हेलो दोस्तों, एक बार और फिर से स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में। तो आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन इन 2D, यानी कि 2 डायमेंशनल में जो रिलेटिव मोशन होता है उसके न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। और जिस किसी ने भी अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा, यानी कि इससे पहले वाला जो लेक्चर था जिसमें रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशनल था, तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना ये जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D वाले, ये आपको समझ नहीं आएंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वो वाला लेक्चर देख लें, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। क्लियर है? तो जो रिलेटिव मोशन इन 1D में हमने कॉन्सेप्ट यूज़ करा था, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम रिलेटिव मोशन इन 2D की न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है अ पार्टिकल ए मूव्स। देखो, तो रिलेटिव मोशन इन 1D और 2D में डिफरेंस ये है कि 1D में खाली स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा था, यानी कि वहाँ पर हमको वेक्टर्स की ज़रूरत नहीं थी। क्लियर है? यहाँ पर क्या है, हमको यूनिट वेक्टर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि वो डायरेक्शन को सिग्निफाई करेगा। तो चलो न्यूमेरिकल करके देखते हैं कैसे होगा। अ पार्टिकल ए मूव्स ड्यू नॉर्थ एट 3 किलोमीटर पर आवर। एक पार्टिकल है, ठीक है, सपोज ये पार्टिकल है ए, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो आप सभी को पता होगा, नॉर्थ साउथ, और इधर होता है ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट। ठीक है, तो एक पार्टिकल मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। ठीक है, अनदर पार्टिकल बी ड्यू वेस्ट एट 4 किलोमीटर पर आवर, और एक दूसरा पार्टिकल है बी पार्टिकल जो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि इस तरफ। क्लियर है? ये हो गया आपका बी पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, वो चीज़ आपको बतानी है। और साथ ही साथ आपको दिया है 1037 की वैल्यू ये होती है। ठीक है, अब जब आपसे ये कहते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है, यानी कि वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें बताओगे। ठीक है, इसीलिए ये जो आपको एंगल की वैल्यू दे रखी है डायरेक्शन के लिए दे रखी है, वो अभी देखेंगे कैसे यूज़ होती है। क्लियर है? तो चलो करते हैं इसको। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, वही जो हमने मोशन इन 1D देखा था, रिलेटिव मोशन इन 1D में जो कॉन्सेप्ट यूज करा था वही कॉन्सेप्ट पहले लगाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिया है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। ठीक है, जो आपको कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि हम 2D मोशन से खेल रहे हैं। ठीक है, 2D मोशन के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्शन सिग्निफाई करनी जरूरी है। मोशन इन 1D में ये जरूरी इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पर सारे पार्टिकल्स जो भी जिनका भी मूवमेंट हो रहा होता है एक ही डायरेक्शन में होता है, तो वहां पे एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमको डायरेक्शन सिग्निफाई करनी पड़ेगी। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया 3 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ ए किस डायरेक्शन में, देखो मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से इस तरीके से लेते हैं। तो इधर आपको पता है पॉजिटिव लेंगे, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये सब आप सभी को पता है। ठीक है, और आप देख सकते हो ये कौन सा एक्सिस है, अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो ये वाला वाई एक्सिस है। ओके, और ये वाला एक्स एक्सिस है। तो ये देखते हैं ऊपर की डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव होगा, और वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपको पता है क्या होता है, आई कैप होता है, सॉरी जे कैप होता है। ठीक है, और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में क्या होता है, आई कैप होता है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स में आप सभी ने पढ़ा होगा, अगर वो भी नहीं देखा तो आप वेक्टर का लेक्चर देख सकते हैं। क्लियर है? तो इसे मैं, ये मेरा मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर, तो मैंने बोला कि आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, तो इसकी डायरेक्शन हो गई प्लस जे कैप, यानी कि मैं जे कैप लगा दूंगा। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर हटा देता हूँ मैं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं सीधे 3 जे कैप लिख देता हूँ। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन। उसी तरीके से हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है? बी की वेलोसिटी आपको दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने लिखा 4। ठीक है, अब ये डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन ये है, इधर से मिलाकर देखो ये है, तो ये एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, लेकिन डायरेक्शन कौन सी होगी, नेगेटिव, तो ये क्या लेंगे हम, माइनस आई कैप। ठीक है, माइनस आई कैप, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -4 आई कैप। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी है। आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो हमने मोशन रिलेटिव मोशन इन 1D पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पर। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेम काम वही करना है, बस यहाँ और वहाँ में अंतर ये है कि यहाँ पर आपको डायरेक्शन सिग्निफाई करनी पड़ेगी। क्लियर है? अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 3j है, 3j कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -4 आई कैप। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3j कैप प्लस 4j कैप, सॉरी 4 आई कैप है। ठीक है, तो ये 3j कैप प्लस 4 आई कैप हो गया। ये आपको वेलोसिटी का वेक्टर मिला है। क्लियर है? वेलोसिटी का वेक्टर मिला है। अब आपको ऑप्शन क्या दिए होंगे,
एक तरफ आपको स्पीड लिखी होगी, उसके बगल में डायरेक्शन लिखी होगी। तो अगर इसमें से आपको स्पीड निकालनी है तो यानी कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये वेलोसिटी है, अगर मुझे इससे स्पीड कैलकुलेट करनी है यानी कि मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा वेक्टर का तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी कि जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड। तो ये आप सभी को पता है किस तरीके से निकालते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप दे रखा है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कर दूंगा मैं प्लस 3 का स्क्वायर, ये आप सभी ने पढ़ रखा है। तो 4 4 16 और 3 3 9 यानी कि अंडर रूट 25 यानी कि 5। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यूनिट क्या आपकी, दोनों की यूनिट क्या थी, किलोमीटर पर आवर थी, तो आपको ये भी किलोमीटर पर आवर में मिलेगा। ये मैग्नीट्यूड आपका 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। क्लियर है। अब चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है, आपको ये चीज़ क्या मिली है, मैग्नीट्यूड मिली है। अब आपको क्या निकालनी है, डायरेक्शन, क्योंकि आपसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछा है। ठीक है, तो वेलोसिटी में हमको स्पीड और मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चीज़ें सिग्निफाई या स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं। क्लियर है। तो आपका 5 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम निकालेंगे इसकी डायरेक्शन। तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, मान लो मैं ये कह देता हूँ कि देखो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो इसका मतलब ये है कि इनका रिजल्टेंट ऐसे कुछ कहीं बीच में से पास होगा। तो मैंने बोल दिया कि इसका जो ये थीटा एंगल है, बेसिकली थीटा, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वेक्टर हमको पहले बनाना पड़ेगा। क्लियर है, डायरेक्शन इधर की तरफ नहीं होगी, ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया। ठीक है, अब आप ये देखो जो हमको वेलोसिटी वेक्टर मिला वो ये मिला, इस पर आपने ध्यान देना अपना। ये तो जो हमने करा वो करा, लेकिन जो अभी हमको वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का वेक्टर मिला वो ये है, यानी कि 3j कैप यानी कि 3 वाई एक्सिस में और 4 आई कैप यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है ये। क्लियर है। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर मिला है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ होगा, आप सभी को पता है, दो वेक्टर्स के बीच में से जाएगा। यानी कि जो वेलोसिटी वेक्टर इससे और इससे मिलकर बना है, इससे नहीं मिला है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वेलोसिटी वेक्टर जब आपका निकल चुका है तो अब आपको उस पर फोकस करना है। ये वेलोसिटी वेक्टर है 3j कैप यानी कि 3 ऊपर की डायरेक्शन में हो गया। क्लियर है, और 4 आई कैप यानी कि 4 राइट हैंड साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो 4 ही होगा। तो इनका जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये आपका क्या होगा, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ इस डायरेक्शन में क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर है, तो ये क्या हो गया आपका VAB वेक्टर, ये रिजल्टेंट हो गया। अब आपको बताना है, इस आपको मैग्नीट्यूड मिल चुका है 5 किलोमीटर पर आवर, आपको इसका एंगल थीटा निकालना है। क्लियर है, तो tan थीटा की आपको वैल्यू पता है क्या होती है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अगर आप यहाँ से मैच करोगे तो यही परपेंडिकुलर होगा इसका भी, तो इसका परपेंडिकुलर कितना जगह 3 और ये बेस आपको कितना दे रखा है 4, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। क्लियर है। अब tan थीटा इज इक्वल टू दिस मच आया, आपको गिवन क्या है tan 37 की वैल्यू इतने के बराबर होती है, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 37 डिग्री। अगर आप कंपेयर करके देखोगे, आपके पास क्या है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, यहाँ पर आपको tan थीटा की ही वैल्यू दे रखी है 3/4, तो थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो हमें ये पता चल गया कि थीटा कितना है 37 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं ये लिख सकता हूँ, यहीं पर लिख लेते हैं, हाँ, तो अब मैं ये लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर in the direction of angle 37 डिग्री with पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब आप थीटा निकालोगे, थीटा की जो भी वैल्यू होगी हमेशा इस पॉजिटिव एक्सिस से लोगे। अगर थीटा मान लो इधर की तरफ भी आ रहा होता तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा थीटा लेते। क्लियर है, तो आपके पास ये जो हो गया, ये आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो है वो उसका मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर पर आवर है इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल 37 डिग्री विद पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट वही यूज हुआ है, बस यहाँ पर क्या करा हमने, वेक्टर्स के साथ डील करा है। क्लियर है। अब एक चीज़ मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और बताऊंगा जो आपके बहुत जगह वेक्टर्स में ही यूज होगी। ठीक है, इसी से रिलेटेड है, आपको बता दे रहा हूँ, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। तो है ये कि अगर मान लो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें ये एंगल मान लो 37 डिग्री है। क्लियर है, तो 37 अगर डिग्री ये होगा एंगल, तो इसके सामने वाली साइड हमेशा 3 होगी और इसके नीचे वाली साइड हमेशा 4 होगी। क्लियर है, और ये वाली तो 5 होगी। ओके, और इसका एक ऑपोजिट केस है, ठीक है,
कि मान लो अगर ये एंगल क्या है 53 डिग्री है, तो ये वाली साइड इसके सामने वाली जो साइड होगी वो 4 होगी, इसके नीचे वाली जो साइड होगी 3 होगी, ये 5 रहेगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है कई बार। जैसे मान लो ठीक है, तो 37 डिग्री के सामने 3 होगी, यानी कि आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि 37 और 53 डिग्री में अगर कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो आप इस ट्रायंगल को बनाओ, इस ट्रायंगल को बना सकते हो दोनों के लिए। ठीक है, 37 के लिए ये वाला ट्रायंगल बनाओगे, 53 के लिए ये वाला बनाओगे। अब कोई ये मत सोचना कि ये ट्रायंगल मैंने ऐसा उल्टा क्यों बनाया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो उधर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने उसको उल्टा बना दिया। ठीक है, बेसिकली एंगल ऐसे भी बनाया जा सकता है। हमेशा याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो भी थीटा की वैल्यू लेते हैं, वो मैंने पहले भी बता रखा है कि थीटा की वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर जो लेते हैं वो थीटा के सामने वाला लेते हैं। ठीक है, तो 53 डिग्री हो गई, इसके सामने वाला 4 होगा, ये नीचे वाला 3 होगा और ये 5 होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता ये रहा हूँ कि जो भी अगर आप परपेंडिकुलर कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि आप ये देखोगे कि परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्लियर है क्या, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो सपोज मुझे अगर tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि tan 53 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो परपेंडिकुलर में उसके सामने वाला लूंगा, थीटा के सामने वाला, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3। और इस केस में अगर मैं tan थीटा की वैल्यू यानी कि tan 37 की वैल्यू निकालूंगा, तो इसके सामने परपेंडिकुलर कौन सा है, ये 3 और अपॉन बेस यानी कि 4। क्लियर है। ठीक है, आप इसको इस चीज़ से भी रिलेट कर सकते हो कि ये 53 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा ये 37 डिग्री होगा। ठीक है, तो वही करा मैंने, इस ट्रायंगल को इस तरीके से रोटेट करके इधर बना दिया, बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, तो 37 यहाँ से निकालोगे तो 37 अगर यहाँ से निकाला तो थीटा के सामने वाला जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, तो उसी तरीके से ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोट कर सकते हो। कई न्यूमेरिकल्स में दी नहीं होती है, आपको खुद से यूज़ करनी होती है। जैसे यहाँ तो दिया था tan 37 = 3/4, तो कई बार ये नहीं भी दिया होता है। ठीक है, और मान लो अगर सपोज आपके पास, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपके पास ये साइड 3 की जगह 6 है, तो ये वाली साइड ऑटोमेटिकली 8 हो जाएगी और ये वाली साइड 10 हो जाएगी। ठीक है, जितने टाइम से ये साइड बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से ये वाली साइड भी बढ़ जाएगी, उसी हिसाब से ये वाली भी साइड बढ़ जाएगी। जैसे 3 2 6 करा तो 4 2 इधर 8 हो जाएगा और 5 2 10 हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आगे आपके लिए यूज़ हो सकती है। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो चलो फ्रेंड्स, एक और अच्छा सा सवाल करते हैं। तो ये जो सवाल है रिलेटिव मोशन इन 2D का ही, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशनल, लेकिन ये एक पर्टिकुलर स्पेशल केस है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रेनमैन प्रॉब्लम। ओके, तो रेनमैन प्रॉब्लम में बेसिकली ये होता है कि उसमें आपको एक आदमी होगा। ठीक है, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपको कंडीशन ऐसी दी जाती है कि एक आदमी है, वो उसके ऊपर बारिश गिर रही है इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, वो स्पेसिफाई कर देता है न्यूमेरिकल में। तो आपको ये बताना होता है कि अगर वो आदमी इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो आदमी जो है अपना छाता किस तरफ खोले ताकि वो पानी से बच जाए, यानी कि भीगने से बच जाए। आपको इस तरीके की स्पेशल कंडीशन दी जाती है जिसे हम बोलते हैं रेनमैन प्रॉब्लम। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, तो आप सब अभी देखोगे कैसे होता है। जो कॉन्सेप्ट 1D में पढ़ा अब उसको हमने 2D में अप्लाई करा। अभी जैसे हमने 2D का क्वेश्चन सॉल्व करा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। ठीक है, बस क्वेश्चन में जो लिखा है वो आपको फॉलो करना है और उस हिसाब से कंडीशंस बना के आपको वो चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एट द रेट ऑफ 3 km/h, यानी कि जो रेन है, ओके, ये रेन है, ये क्या है, सीधे वर्टिकली ग्राउंड पे गिर रही है। ओके, विद द वेलोसिटी ऑफ 3 km/h, ये 3 हो गई। अ मैन वॉकिंग ड्यू वेस्ट एट 4 km/h ओपन्स अप हिज अम्ब्रेला। ठीक है, एक आदमी चल रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये नीचे की तरफ गिर रही है, तो वेस्ट डायरेक्शन में इधर की तरफ मान लो, क्योंकि ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। ठीक है, तो वेस्ट डायरेक्शन कौन सी हो गई, इधर वाली डायरेक्शन हो गई। अब मान लो यहाँ पर एक आदमी जो है वो इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका मोशन किधर है, वेस्ट की तरफ। क्लियर है, एट 4 km/h, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 4। ठीक है, तो कितनी है इसका जो वेलोसिटी है वो 4 km/h इन वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, एट 4 km/h opens up his umbrella to protect himself from rain. At what angle should he point his umbrella? ये बारिश जो है नीचे गिर रही है, आगे बात समझ में, ये बंदा इधर को जा रहा है, यानी कि बारिश का जब ये इसको अगर छाता खोलना होगा तो ये बेसिकली इस डायरेक्शन में खोलना चाहेगा ताकि ये बारिश से बच जाए। ठीक है, क्योंकि बारिश जो है ऐसे गिर रही होगी इसके ऊपर, क्योंकि इधर की तरफ जा रहा है, बारिश ऐसे गिर रही है, तो इसको लगेगा इसके रिलेटिव में कि ये बारिश इस तरफ आ रही है ताकि ये छाता जो है इस डायरेक्शन में खोले। ठीक है, तो आपको बताना है किस एंगल पर वो अपना अम्ब्रेला पॉइंट करेगा, यानी कि किस एंगल पर वो अपने अम्ब्रेला को खोलेगा ताकि वो भीगने से बच जाए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन और समझा देता हूँ।
रेन वर्टिकली नीचे गिर रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से ग्राउंड पर। एक बंदा है जो वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछा यह है कि ये किस डायरेक्शन में अपना छाता खोले ताकि ये भीगने से बच जाए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया। अब हमको क्या करना है, इसे वेक्टर फॉर्म में कंसीडर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रेन जो है नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी कि मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ कि ये साउथ डायरेक्शन की तरफ रेन गिर रहा है। क्लियर है, तो साउथ डायरेक्शन ये हो गई। इसकी वेलोसिटी आपको दी है 3 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा है जो वेस्ट में मूव कर रहा है, यानी कि ये अगर हमारा ओरिजिन है तो वेस्ट में इधर बंदा मूव कर रहा था, इसकी वेलोसिटी है 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है कि ये किस डायरेक्शन में क्या करें, अम्ब्रेला को रख के जिस वजह से ये भीगे ना। ठीक है, तो इस चीज़ को निकालने के लिए आपको ये पहले पता करना पड़ेगा कि ये बारिश इस पर कितने एंगल पर गिर रही है। ठीक है, मतलब ये जो बारिश है इस बंदे पर, क्योंकि ये बंदा आगे मूव कर रहा है, तो ये जो बारिश होगी इसके रिस्पेक्ट में किसी एंगल पर गिरेगी। वो एंगल आपको फाइंड आउट करना है। जिस एंगल पे बारिश इस तरीके से अगर गिर रही होगी तो अम्ब्रेला इसी एंगल पर हमको ये क्या बोलते हैं, ये वाले ग्राउंड से इस एंगल पर हमको ये थीटा अगर हम निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि बारिश अगर इधर गिर रही थी तो अम्ब्रेला इसको इधर पॉइंट करना है। ठीक है, तो उसी को वेक्टर में बना रहे हैं। ये नीचे बारिश मान लो साउथ डायरेक्शन की तरफ आ रही है, ये मान लिया मैंने। इधर वेस्ट डायरेक्शन में एक आदमी मूव कर रहा है। क्लियर है, तो आई होप आपको ये केस समझ आ रहा होगा। ठीक है, कुछ ऐसा पेचीदा नहीं है इसमें, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। बस वेक्टर के कॉन्सेप्ट यूज़ करने और जो 1D के कॉन्सेप्ट थे वही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये रेन की वेलोसिटी हो गई, ये आपकी किसकी हो गई, आदमी की। तो इसे लिख लेते हैं। तो ये आपको दिया है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये जो रेन की वेलोसिटी आपको दी है किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि वर्टिकली किस पर गिर रही है, ग्राउंड पे, क्योंकि ये अगर ग्राउंड है तो ये 90 डिग्री का एंगल बना के वर्टिकल गिर रही है। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू आपको दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, अब डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर लो, क्योंकि मैंने बोला कि 2D का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, तो ये आपको पता है कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस होता है ये वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस नीचे की तरफ डायरेक्शन है तो माइनस। ठीक है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर है क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। क्लियर है, तो मैं 3 किलोमीटर पर आवर यूनिट हटा दी मैंने, इसकी जगह डायरेक्शन लिख देता हूँ इसकी -3 जे कैप। क्लियर है, आपको समझ आ गया होगा। ये है, ये नीचे की तरफ है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होगा, तो -3 जे कैप। दूसरी जो आपको वेलोसिटी दी है वो दी है उस आदमी की, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैन की दी है। ठीक है, मैन वॉकिंग ड्यू वेस्ट एट, ये मैन इस रोड पर चल रहा था तो उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी, वो आपको दी है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो 4 ये डायरेक्शन है, कौन सी है, एक्स एक्सिस है, लेकिन नेगेटिव है। तो वो एक्स एक्सिस में जो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन शो करते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -i कैप। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -3 जे कैप मिल गई, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -4i कैप मिल गई। क्लियर है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हमको निकालनी है कि वेलोसिटी ऑफ रेन, जो रेन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि अगर हम बारिश की जब वेलोसिटी निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा किस एंगल पर गिर रही है। ठीक है, तो बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि उस आदमी पर जो वेलोसिटी गिर रही है, यानी कि रेन की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि मैन आगे चलता जा रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में जितनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, वो हमको कैलकुलेट करना है। बेसिकली हमको एंगल कैलकुलेट करना है कि किस एंगल पर उस आदमी पर वो बारिश गिर रही है। ठीक है, तो उसके निकालने के लिए पहले हमको वेक्टर निकालना पड़ेगा उसका, वेलोसिटी का, तभी हम उससे स्पीड और एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा, ये यहीं पर लिख लेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे ही करते थे हम लोग। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया, -3 जे कैप माइनस फिर ब्रैकेट में -4i कैप। क्लियर है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 4i कैप पॉजिटिव माइनस का 3 जे कैप। सिंपल वही काम करा हमने, बस क्वेश्चन को समझना है, उस हिसाब से कंडीशन अप्लाई करके आपको वेक्टर निकालना है पहले। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको मिल चुका है। अब इसकी डायरेक्शन, ठीक है, तो पहले तो ये वेक्टर मैंने आपको बोला था, ये वेक्टर आपको ड्रॉ करना है। तो 4i कैप, यानी कि 4i कैप, देखो पॉजिटिव साइन है यानी कि इधर की तरफ होगा। क्लियर है, ये क्या हो गया आपका 4i कैप हो गया, -3 जे कैप यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव है तो -3 जे कैप। तो ये डायरेक्शन जो होगी इन दोनों से ये वेक्टर बनेगा। ठीक है, अब इनका जो रिजल्टेंट होगा, मान लो इधर कहीं बीच में ये रिजल्टेंट है। क्लियर है, ये जो रिजल्टेंट होगा ये हमको क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। आ गई बात समझ में। अब
मैग्नीट्यूड की तो देखो कोई बात ही नहीं करी आपसे, सिर्फ एंगल पूछे। तो पहले आप इसका एंगल निकालो कि बारिश कितने एंगल पर गिर रही है। वो कैसे निकालोगे, ये आपको एक्स एक्सिस दे रखा है, इसी से निकाल लो। ठीक है, तो ये आपको, ये थीटा मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये 4 है, ये 3 है। आगे बात समझ में, ये 4 है, ये 3 है। तो टेन थीटा अगर मैं इस ट्राइंगल में निकालूंगा, ये वाला जो ट्राइंगल है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी 4 और ये क्या हो गया 3। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 3/4, क्योंकि परपेंडिकुलर सामने वाला लेते हैं, मैंने आपसे बोला। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या है, ये है 3, तो ये हो गया 3/4। अब आपको पता है उसी ट्राइंगल से जो मैंने आपको अभी बताया था कि एक मेथड होता है, मतलब ट्राइंगल में से कि 37 और 53 की आपको वैल्यू पता है। अगर ये 3/4 होगा किसी भी ट्राइंगल में, अगर ये 3 होता है, ये 4 होता है, तो इस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 37 डिग्री। आ गई बात समझ में आप सभी को। ठीक है, अभी मैंने जो ट्रायंगल पढ़ाया था वहीं से मैंने टेन थीटा की वैल्यू क्या लिख ली, थीटा की वैल्यू 37 डिग्री। तो ये एंगल मुझे पता चल गया कितना है 37 डिग्री। क्लियर है। अब अगर बारिश इधर की डायरेक्शन में गिर रही है, यानी कि बंदा यहाँ पर, मान लो यहाँ पर कहीं है बंदा वो, ठीक है, तो बारिश अगर इस डायरेक्शन में गिर रही है तो इसको जो अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा वो इस डायरेक्शन में खोलना पड़ेगा, ऐसे करके, यानी कि इधर की तरफ उसको अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा क्योंकि बारिश इधर से आ रही है। तो आपको क्या करना है, ये एंगल वर्टिकल से निकालना है। सपोज अगर यहाँ से निकालना है ये वाला एंगल, कि वर्टिकल से कितना एंगल है, तो आपको ये वाला एंगल निकालना है। आपको क्या पता है, ये वाला एंगल पता चल गया है। तो अगर ये 37 डिग्री है, ये पूरा 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये 53 है तो ये भी 53 हो जाएगा, क्योंकि क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 53 डिग्री हो गया। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कि एट 53 डिग्री एंगल मैन शुड ओपन हिज अम्ब्रेला, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बेसिकली कंडीशन अगर नहीं दी है कि कहाँ से आपको एंगल बताना है, तो आप वर्टिकल से कंसीडर करोगे कि वर्टिकल से उस अम्ब्रेला का कितना एंगल होगा, तो 53 डिग्री हो गया। ठीक है, आपका आंसर ये नहीं है, कोई भी ये मत समझना कि ये आंसर है। आंसर 53 डिग्री हो, क्यों, क्योंकि ये एंगल आपने निकाल लिया। तो आपको अगर ये वाला एंगल निकालना है तो पहले आप ये एंगल निकालोगे, उसके ऑपोजिट वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या बराबर होता है, तो इस एंगल पर आपको अम्ब्रेला खोलना पड़ेगा। हो सकता था कि अगर वो ये पूछता कि हॉरिजॉन्टल से उसका कितना एंगल होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एंगल होगा, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाता है 37, क्योंकि 53 अगर ये है तो 90 में से ही माइनस कर दोगे 37 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक और रेनमैन प्रॉब्लम देखते हैं अच्छा सा, और उसके बाद देखेंगे हम रिवर बोट प्रॉब्लम्स। तो चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, रेनमैन प्रॉब्लम है। तो इसमें दिया है कि अ मैन वॉकिंग ड्यू ईस्ट विथ 3 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक बंदा है वो मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ईस्ट की तरफ हो गई, इधर हो गई, तो इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको 3 किलोमीटर पर आवर। अब ट्विस्ट इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली। अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसमें एक्चुअली में क्या है, रेन जो था वो नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में गिर रहा था। ठीक है, तो बारिश क्या है नीचे की तरफ हो रही थी एक्चुअल में। लेकिन अब जो बात हो रही है वो हो रही है इस बंदे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये बंदा ऑब्जर्व कर रहा है रेन को नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में गिरते हुए, यानी कि रेन की एक्चुअल डायरेक्शन कुछ और है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से एडजस्ट हुई है इस टाइम पर कि इसे रेन वर्टिकली नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। तो आपसे ये पूछा कि फाइंड द एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन, यानी कि आपको एक्चुअल जो फैक्ट है कि रेन किस डायरेक्शन में गिर रहा है वो बतानी है, और साथ ही साथ उसकी स्पीड बतानी है। ठीक है, तो चलिए हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अ मैन वॉकिंग ड्यू ईस्ट, यानी कि मैन जो है ईस्ट की तरफ इधर को मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी आपको कितनी दी है 3 किलोमीटर पर आवर। ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली, रेन क्या है इसको नीचे की तरफ गिरता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाली वेलोसिटी तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर है। ये वाली जो वेलोसिटी है क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि वो मैन ऑब्जर्व कर रहा है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब हम देखेंगे तब ये वेलोसिटी वर्टिकल है। तो ये क्या हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये आपके पास कितनी हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। फाइंड द एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन, यानी कि एक्चुअल में रेन किधर होगा ये चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, तो यहीं से लिख लेते हैं, पहले इसका वही वेक्टर्स वगैरह बनाएंगे। तो चलिए वेलोसिटी तो आपको निकालना है फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि पहले आपको उस वेलोसिटी का वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो हमको स्पीड मिल जाएगी, और उसमें से एंगल थीटा निकालेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। तो पहले इसका वेक्टर ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर
3 किलोमीटर पर आवर। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि नेगेटिव होगा, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, यानी कि जे कैप यहाँ पर लेंगे। क्लियर है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि -3 जे कैप। क्लियर हो गया। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पॉजिटिव एक्सिस में, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इधर की तरफ हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 3 आई कैप हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर लेते हैं क्या लेते हैं, आई कैप लेते हैं। तो ये हो गया। अब आप ये देखो कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? आपको ये चीज़ ढूंढनी है, ये दी है, ये दी है, तो आप क्या करोगे, इसको इधर ले आओगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस साइड ले आए और इसको इधर शिफ्ट कर दिया ना। हाँ, इसको एज इट इज़ यहीं पर रहने दो, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी है, -3 जे कैप। क्लियर हो गया। और ये आपकी पॉजिटिव में कितनी हो गई, 3 आई कैप। ठीक है, या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 3 आई माइनस 3 जे कैप। क्लियर है। अब 3 आई किधर है, इधर ही है, और -3 जे कैप किधर है, इधर है, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर कहीं होगा। यानी कि ये वाला जो रिजल्टेंट होगा ये क्या देगा हमको, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि एक्चुअल जो वेलोसिटी है रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो इस डायरेक्शन में होगी। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो गई। ये आपको इसका वेक्टर दिया, आपसे क्या पूछा, फाइंड द एक्चुअल स्पीड। स्पीड निकालनी, यानी कि इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कैसे निकालेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि ये 3√2 हो जाएगा। ठीक है, 3√2 किलोमीटर पर आवर। ये निकल गई इसकी स्पीड। अब आपको क्या निकालना है, एंड डायरेक्शन ऑफ रेन। ठीक है, यानी कि थीटा एंगल निकालना है। तो अब आप उसको कैसे निकालोगे, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्शन और रेन विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, यानी कि रेन जो है वो इस तरीके से इस पर गिर रहा होगा, इस आदमी पर, मतलब ग्राउंड पे जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि रेन जो है वो इस डायरेक्शन में गिर रहा है। तो वर्टिकल के साथ आपको इसका क्या बताना है, एंगल बताना है, यानी कि आपको ये वाला एंगल बताना है। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, अगर आपको ये वाला एंगल मान लो, ये एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, मैं इसको अगर ये मिला दूँ तो 3 हो जाएगा, ये आपको 3 पहले से दे रखा है। ठीक है, चलिए ऊपर कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/3 यानी कि 1। tan थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर। क्लियर है। अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 - 45, यानी कि ये वाला भी क्या हो गया, 45 डिग्री। अब ये 45 है तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी बराबर होगा, यानी कि ये भी कितना हो गया, 45 डिग्री। क्लियर है। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, आपके वर्टिकल के साथ क्या हो गया, 45 डिग्री। अब आपसे पूछा डायरेक्शन ऑफ रेन, डायरेक्शन ऑफ रेन पूछा है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है, ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, इधर वाली वेस्ट, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा कि उस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, एक्चुअल में 3√2 किलोमीटर पर आवर, साथ ही साथ किस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका जो एंगल क्या है, नॉर्थ वेस्ट ही होगा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट हो गई, रेन क्या होगा, इधर से इस बंदे पर गिर रहा होगा। क्लियर है। और अगर आपसे ये पूछता है कि आपको किस एंगल पर, मान लो कि क्या खोलना है, अम्ब्रेला खोलना है, तो अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में खुलेगा। क्लियर है बात, क्यों, क्योंकि ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है इस डायरेक्शन में, तो अम्ब्रेला बंदा इस डायरेक्शन में तो खुलेगा, ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन में, तभी तो जो बारिश इसको इधर गिरते हुए दिख रही है वो इससे रुक जाएगी। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, ये रेन फॉल कर रहा है, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जो अम्ब्रेला वो ओपन करेगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ये जो रेन मैन प्रॉब्लम थी, जो रेन बोट प्रॉब्लम्स हैं, सॉरी रेन बोट नहीं, रिवर स्विमर प्रॉब्लम और जो बोट वाली जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से इनके नोट्स बनाइए, और इन पर जो भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से, या फिर आपके पास जो भी टेस्ट पेपर वगैरह है वहाँ से इसके न्यूमेरिकल मिलते हैं, प्लीज़ उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, और ऐसा हुआ है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप इस चैनल पर नए हैं, क्योंकि आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।